नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरछी आंख न्यूज़ में। देव जी, आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। पंचायत के चुनाव की सरगर्मियां तेज़ होने लगी है और खगड़िया में लगातार पंचायत का जो चुनाव का असर है अलग अलग दृष्टिकोण से दिख रहा है। पंचायत में परिवर्तन भी हो रहा है, जनताओं का अलग अलग विचार भी है और पंचायत के चुनाव में अच्छे अच्छे उम्मीदवार जो पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी भी है और 21 वर्ष के भी उम्र के भी लोग पंचायत के चुनाव में भागीदारी ले। इसी क्रम में अभी हम अलौली प्रखंड के मेघौना पंचायत आ चुके हैं और यहाँ पर 22 वर्षीय एक युवती हैं जो मुखिया पद से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका नाम आकांक्षा बसु है और इनसे सीधे जुड़ते हैं, वार्तालाप करते हैं कि आखिर क्या ऐसा विपदा आन पड़ा चूँकि इनको इस उम्र में भी समाज सेवा में आना पड़ा। क्या इनकी आकांक्षाएं हैं पंचायत के चुनावी परिवर्तन में और पंचायत के विकास में इनका क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा है, सपना रहा है और पंचायत आइए इनसे सीधे जुड़ते हैं और वार्तालाप करते हैं आकांक्षा बसु से। सबसे पहले तिरछी आंख न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है आकांक्षा जी। धन्यवाद। सबसे पहले ये बताएं कि कितना आपका उम्र है? जी 22 साल। 22 साल है। आखिर पंचायत के चुनाव में आप भागीदारी निभाने को तैयार है, क्या इमेजिंग है, क्या सपना है और किस प्रकार का परिवर्तन, नया रुख पंचायत में आप देखना चाहते हैं, इसके लिए आप समाज सेवा करने आ रहे हैं? जी ऐसा है कि मेरे पिताजी यहाँ 2001 से 2006 तक वो मुखिया थे। उनके बाद भी उन्होंने यहाँ का प्रतिनिधित्व किया और उनके बाद 11 अप्रैल 2020 को मेरे पिताजी की हत्या कर दी गई और इसके बाद इसी वजह से मैंने ये डिसीजन लिया कि जो भी उनके अधूरी काम है इस पंचायत में उसको मैं पूरा करूँगी। इसी को देखते हुए और यहाँ की सिचुएशन को देखते हुए मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा कि आई विल लीड फॉर दिस। थैंक यू। देखिए बात जैसे कि आपने बताया कि पंचायत में भय का माहौल, पंचायत में बिगड़े हुए माहौल, पंचायत में जो गलत तरह की प्रवृत्ति हैं उनका एक माहौल है, उसका जो रुख है उनको बदलाव आप दृष्टिकोण में देखना चाह रहे हैं और उसी के लिए इस प्रतिनिधित्व करने के लिए आप पंचायत में होना चाहिए किन किन मूल बिंदुओं पे ताकि पंचायत का चहुमुखी विकास और जनताओं में अलग तरह का बदलाव है। चूँकि अभी 21वीं सदी और डिजिटल युग का माध्यम है तो जनताओं में संचार भी अलग तरह का उन्माद बना हुआ है और युवाओं का भी अलग तरह का विचारधारा। तो अब जी देखिए, मैं तो अपने इन सब चीज़ में अपने पिता को ही आइडियल समझती हूँ और जो उनके नक्शे कदम पे ही चलने का कोशिश करूँगी। और ऐसा नहीं है कि वो ज़रूर मतलब 51 ईयर ओल्ड होंगे मेरे पिताजी, लेकिन मतलब इसके बावजूद भी क्योंकि जब भी हम बात करते थे अपने पिताजी से मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन माई फादर एंड मी। ओके, तो इसी वजह से उनके ही नक्शे कदम पे मैं चलूँगी। जो भी है पंचायत, आई डिड ग्रेजुएशन इन माई फिजिक्स, तो मेरा तो थोड़ा रास्ता अलग हो गया। आई विल स्टडी फॉर दैट एंड देन डेफिनेटली आई विल डू वट एवर नीड इन दिस पंचायत। ओके, थैंक यू। देखिए चलिए, आपने बहुत अच्छी बात रखी कि अभी आप रीड करेंगे, क्षेत्रों में घूमेंगे, फिर भी अभी लगभग जितने भी वर्षों से आप पंचायत में घूम रहे हैं, रह रहे हैं, तो यहाँ का पूर्व में जो माहौल रहा होगा आपके पिताजी के समय में या पिताजी के जाने के बाद, ये बीच का जो समय है और फिर आपके बनने के बाद आपको जब मत मिल जाता है तो किस प्रकार से आप अपने पंचायत के चौमुखी विकास के लिए रोल मॉडल अपनाएंगे? कुछ ड्रीम हो आपके अंदर होगा, उसके बारे में बताएं आप। अभी तो मैं कुछ रोल मॉडल डिसाइड नहीं की, पर इतने दिनों में जहाँ मैं पंचायत घूमी हूँ और मैं सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था ठीक करना चाहूँगी। क्योंकि मैंने देखा, कल मैं गई थी प्रचार को तो इतनी छोटी छोटी बच्ची थी एंड मैंने पूछा कि तुम जान रही हो मुझे या फिर मेरे, तो सी इज़ वेरी एक्साइटेड फॉर स्टडिंग। मैं पूछी उससे कि तुम पढ़ाई करती हो, तो मुझे लगा कि ऐसे मैंने पढ़ा भी था कि अगर आप समाज को बदलना चाहती हैं तो सबसे पहले शिक्षा बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले शिक्षा, आफ्टर दैट जो भी होगा इसके ऊपर मैं रिसर्च करूँगी, देखूँगी। अभी तो मैं बहुत कम ही दिन यहाँ पे घूमी हूँ, मैं यहाँ रहती भी नहीं थी, पढ़ाई मैंने बाहर ही किया है। तो इलेक्शन जीतने के बाद या फिर अभी भी मैं घूम रही हूँ, जो भी चीज़ मेरे नज़र में है उसको देखूँगी और जो भी प्रॉब्लम है जो भी है तो उसको आगे मैं उसको देखते हुए डिसीजन लूँगी या उसको आगे डेवलपमेंट उसके आधार पर। चलिए, आपने बहुत अच्छी बात रखी, लेकिन एक बात जो हम स्पष्ट रूप से कहना चाह रहे हैं, पंचायत में इसकी आवश्यकता चर्चा करने पे है। अभी पंचायत में वोट बिकाऊ योजना चल रहा है। कहने का बात यह है कि जो अलग अलग टाइप के जो उम्मीदवार होते हैं वो पैसे के बल पे वोट को खरीदना चाहते हैं और जो समाज के लोग हैं, समाज कुछ ऐसे वर्ग है जो चंद पैसे के लिए अपने वोट को बेचने की बात करते हैं, समाज में परिवर्तन की राह को नहीं देखते थे। वैसे लोगों को, वैसे जनताओं से क्या आप अपील करना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? इस मुद्दे पे जो बात कर लें हम।
मैं यही कहूँगी कि बहकावे में नहीं आए किसी को भी, क्योंकि क्या है कि हमारे यहाँ पे गरीबी बहुत है, इसके बेसिस पे हम वोट खरीद लेते हैं, ठीक है। पर वो जो हमें अभी ही खरीद रहे हैं तो वो तो ये समझ रहे हैं ना कि हम किसी चीज़ के ऊपर पैसे दे रहे हैं, ठीक है। तो वो तो फिर हमें समझते कि वो मूर्ख है, फिर हमें डेवलपमेंट से क्या ज़रूरत है, तो फिर वो काम क्या ही करके दिखाएंगे पंचायत में, ठीक है कि नहीं। तो और आप इस बेसिस पे भी वोट दीजिए कि जो जिन्होंने पहले काम किया है वो ये निश्चित है कि वो आगे भी काम करेंगे। ऐसा नहीं कि जिसने वोट खरीद लिया वो काम करेंगे। कि बहुत आदमी मतलब जो भी है खाना खिलाते हैं, पैसा बांटते हैं, वो मुझे नहीं लगता है कि आप वोट खरीद के, ठीक है आप 10,000 वोट खरीद लिए या 5,000 वोट खरीद लिए, इस बेसिस पे आप काम करें, ये तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होता है। चलिए धन्यवाद। हमारे साथ खास चर्चा में थे मुखिया उम्मीदवार आकांक्षा बसु जी। गाँव में विकास की, चौमुखी विकास पे लगातार सभी लोग चर्चा कर रहे हैं। अभी आप देख रहे थे एक महिला प्रत्याशी हैं, उनके सहयोगी भी हैं और बेटी भी हैं इस गांव के, और उन्होंने अलग अलग तरह की आकांक्षाएं पाल रखी है गांव के चौमुखी विकास में। खास करके महिला सशक्तिकरण की बात हो या बच्चे की पढ़ाई की बात हो, चाहे पंचायत में आय की स्रोत की बात हो, चाहे बेरोजगारों की बात हो, चाहे सरकारी योजनाओं की बात हो, सभी मुद्दों पर ये आगे काम करने को तैयार है। इसी प्रकार से क्षेत्र के नए बिंदुओं पर हम लगातार चर्चा करेंगे और दिखाएंगे गाँव की समस्याओं के बारे में और गाँव की चर्चाओं के बारे में। विकास की झड़ी में लगातार पंचायत के चुनाव में हम लगातार कवरेज आपको दिखाने को तैयार हैं। इसी प्रकार से तिरछी आंख न्यूज़ चैनल को देखने